अंधभक्त सदमे में है क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है। साहब इसी पाकिस्तान ने पिछले 16 महीने में स्पेस के अंदर 6 ऐसे खतरनाक जासूसी सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। भारत के कश्मीर के चप्पे चप्पे के इलाके की HD तस्वीरें खींच रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख हम कर लेते हैं। राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम हुई है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। आप उससे डर के रह रहे हैं जैसे कि मानने क्या है, तो कमी हमारी है ना। पाकिस्तान तो मौज कर रहा है, क्या हम तो यार इनको तो दबा के रखा हमने। सही है, दबा के रखा उन्होंने। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के साथ मिलकर अब पाकिस्तान एक नई रणनीति बना रहा है। नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान लड़ाई नहीं है बॉस, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तीसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ तिकड़ी बनाने वाला तुर्की है। तीन देशों से एक साथ नरेंद्र मोदी भिड़ रहे हैं। दोस्तों, आसिम मुनीर ने भारत को सिंधु नदी का बांध उड़ाने की धमकी दी थी। इस धमकी के साथ इंडियन मीडिया के पिछवाड़े में आग ही लग गई, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर कहीं भारत की पिटाई ना कर दे, इस वजह से भारत की फटी पड़ी है। तैयारी पाक सेना की 8 ब्रिगेड कर रहे हैं। खबर यह है दर्शकों, इसके लिए LOC में मुनीर ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स भी लगा दिए हैं। खाओ मां का। बड़ी बात क्या है आप ये समझिए दर्शकों, हमें हमेशा तैयार रहना होगा हर खतरे के। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के पाकिस्तान कितना करीब है। इससे हमारे पिछवाड़ों में, हम हिंदुस्तानियों के पिछवाड़ों में आग लगी हुई है। हमारे चूतरों में काफी तकलीफ है, क्योंकि हमारी विदेश नीति फेल हुई है। हमारे जो फलाना नेता है उसने नमाज़ 2 लंड ट्रम्प किया खूब चीख चीख के, लेकिन इस बेगैरत गुलाबी सुअर ने हमारे नेता को धोखा दिया। यहां तक कि हमारे यहाँ एक समुदाय है, एक दूसरी प्रजाति के लोग हैं जो किसी को भी भगवान मान लेते हैं। बस उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि मुसलमानों को गाली बकता हो, मुसलमानों को मारता हो। इसी बेसिस पर एक समुदाय ने गुलाबी सुअर को अपना भगवान मान लिया। ये क्या सुन रहा हूं मैं? भारत के अंदर उसकी पूजा अर्चना की, सड़कों पर उतर कर रैलियां की। यहां तक कि भारत के अंदर ही एक स्टेट में एक व्यक्ति ने तो ऐसी अंधभक्ति की कि उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन गुलाबी सुअर तो गुलाबी सुअर था, उसने इन सबके मुंह पर लाइन से मुद्द दिया। और आज तक इतना डरा हुआ है वो कि ट्रंप का नाम नहीं लेता अपने बयानों में, कि ट्रंप कहीं मेरी एप्स्टीन फाइल रिलीज ना कर दे। भाई इजराइल जाकर नाच के आया है नचनिया। दोस्तों, अमेरिका ने एक बार दोबारा विश्व गुरु की खतरनाक बेइज्जती कर दी है। अगर इतनी बेइज्जती मेरी होती तो मैं तो झोला उठाकर चल देता, मगर मजाल है विश्व गुरु के मुंह से अमेरिका के खिलाफ कोई भी बात निकल जाए। अमेरिका जगह जगह पर विश्व गुरु को जलील व रुस्वा कर रहा है। अंधभक्त सदमे में है क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये खुलासा PM मोदी को लेकर किया है। अमेरिका का कहना है कि PM मोदी जब कुछ नहीं थे तब अमेरिका ट्रेनिंग लेने जाया करते थे। गजब बेइज्जती है। और सिर्फ मोदी जी ही नहीं, उनके साथ इस सरकार के 3 वर्तमान कैबिनेट मंत्री भी अमेरिका ट्रेनिंग लेने जाया करते थे। अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये सब 1993 में हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी जी और उनकी ये 3 मंत्री किस तरह की ट्रेनिंग लेने अमेरिका गए थे, क्या ट्रेनिंग थी और किसने कराई, और इससे क्या फायदा हुआ? क्या इसी ट्रेनिंग की वजह से साहब अमेरिका की भक्ति में लीन रहते हैं? कहीं इसी वजह से तो नहीं ये ट्रम्प की बार बार धमकियों के बाद भी कुछ बोल नहीं पाते? आखिर कौन सी फाइल है जो अमेरिका के हाथ लग गई है जिससे ये कुछ नहीं बोल पाते? अच्छा, भारतीय पता नहीं कौन से खास गोबर का नशा करते हैं, ये हर खबर को अपने हिसाब से बना लेते हैं। अभी ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ था। इंडियन मीडिया के मुताबिक ईरान भी इंडिया पर हमला करने की साजिश में शामिल है। अच्छा, इंडिया को कोई मुंह लगाकर राजी नहीं है और ये समझते हैं तमाम दुनिया इनकी तरक्की से जल रही है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के साथ मिलकर अब पाकिस्तान एक नई रणनीति बना रहा है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जा रही है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, इधर मुनीर ने अपनी डरपोक फौज को भारत के खिलाफ प्लान बनाने के लिए कहा है। इधर तुर्की से वो ड्रोन लेगा जो उसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी लिए थे। दर्शक, जली ना, तेरी भी जली ना। याद है ना? फिर से बता रहा हूं। और इसके बाद आइए ईरान।
ईरान की एंट्री दर्शकों, दावा किया जा रहा है पाकिस्तान चाहता है कि ईरानी मिसाइल उसे मिल जाएं, क्योंकि भारत की ताकत दुनिया जानती है और ब्रह्मोस की ताकत दुनिया जानती है। कि सवाल भारत की सुरक्षा का है। अब आप ये देखिए दर्शकों, यहां भारत की ड्रोन पावर आपको दिख रही है, जो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ये मुनीर डर्टी प्लान बना रहा है। याद कर ले ये तस्वीर, दिखाइए जरा दोनों तस्वीर। भारत की ड्रोन शक्ति आपके सामने, अभी भी उनके नियंत्रण में, लेकिन अचानक देखिए नीचे आकर गिर गया। दावा है कि सिंधु नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान बौखला गया। और खबर सुनिए दर्शकों, इसी वजह से भारत पर ड्रोन हमले की साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने भी भारत पर हमले की गीदड़ भभकी दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले दिन ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल समझौते पर कहा कि अगर पाकिस्तान को लगा कि उसका जल सुरक्षा खतरे में पड़ने वाली है, तो वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। डर गई। ये पाकिस्तान के मंत्री कह रहे हैं, यानी पाकिस्तान सरकार भी भारत से जंग का ऐलान कर रही है। क्या बोला तूने? दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत का सुख चैन छीन लिया है। पाकिस्तान ने सैटेलाइट सिस्टम भेजकर भारतीयों का पेशाब निकाल दिया है। बेचारे पाकिस्तान से इतना डरते हैं, इनको सोते हुए भी पाकिस्तान के ख्वाब आते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हम एक बात हमेशा सुनते रहते हैं कि साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वेंटिलेटर पर चलती है, पाकिस्तान तो दाने दाने का मोहताज है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पाकिस्तान तो दुनिया के दिए गए चंदे के ऊपर जो है डिपेंड है। लेकिन साहब इसी पाकिस्तान ने पिछले 16 महीने में स्पेस के अंदर 6 ऐसे खतरनाक जासूसी सैटेलाइट छोड़ दिए हैं। एक पूरा नेटवर्क, पूरी फौज तैनात कर दी है जासूसी सैटेलाइट्स की। और ये सैटेलाइट ऐसे हैं जो हर 48 घंटे में भारत के हर एक सैनिक की हाई डेफिनेशन फोटो खींच रहे हैं, भारत के हर एक टैंक की, गोला बारूद की, भारत के कश्मीर के चप्पे चप्पे के इलाके की HD तस्वीरें खींच रहे हैं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर में इनको इतनी जलालत मिली, इनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं, लेकिन मजाल है गोदी मीडिया इस सच को मान ले। ऑपरेशन सिंदूर में अगर भारत जीता है तो भारत को वो इज्जत क्यों नहीं मिल रही जो पाकिस्तान को मिल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहलगाम के बाद आपको लगता है कि अब बातचीत बंद होनी चाहिए? पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया और उसका क्या नतीजा रहा? 1 साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। उन्हीं की तारीफ कर रही है। भारत की तरफ कौन देख रहा है? वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं।